बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तावीज़ात की शरई हैसियत। चंद शराइत के साथ तावीज़ात जायज़ हैं। मसलन कलिमात कुफ्रिया शिरकिया ना हो, और नंबर 2 कलिमात मुहमला यानी ऐसे अल्फाज को ऐसे लकीरें मार देते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे कलिमात मुहमला ना हो। और नंबर 3 मुअस्सिर हकीकी ना समझे जाए इन कलिमात को। बस अल्लाह की ज़ात मुअस्सिर हकीकी फ़ाइल हकीकी है, या अल्लाह ताला चाहेंगे तो असर आएगा इसमें, वगरना ये नहीं है कि ये कोई फ़ाइल हकीकी या मुअस्सिर हकीकी है। और इसके साथ साथ नंबर 4 कि जायज़ मकसद के लिए काम तावीज़ किया जाए, नाजायज़ काम के लिए ना किया जाए, किसी के दरमियान में तोड़ फोड़ के लिए और जुदाई के लिए, इस किस्म के, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये चीज़ें ना हो। ये 4 शर्तें होंगी उसके जवाज़ के लिए। 2 शर्तें उसके असर कि अल्लाह ताला उसमें असर डालेंगे, तो इस हवाले से 2 शर्तें और हैं। वो ये हैं, नंबर 1 अक्ल हलाल, मतलब ये है कि खाना पीना पहनना उसका क्या हो, हलाल का हो, क्योंकि तावीज़ खुद एक दुआ है, गोया वो लिख के उस दुआ को गोया इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए ये खाना पीना पहनना उसका क्या हो, लिबास हलाल का हो। नंबर 2 सिद्क़ यकीन, अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन हो। ये नहीं है कि दुनिया की चीज़ों में उसका यकीन फंसा हुआ है, अटका हुआ है और कहता है चले जी साथ तावीज़ भी ले लेता हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करता है, खाना पूरी, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक बात याद रखिए, नुक्ता वो ये है कि तावीज़ असल नहीं है, असल तो दुआ है। मौका माल की दुआएं वो देख ले, इस खासकर इस हवाले से क्या दुआ है, और कोई अमल है इस मौका पर, सलात हाजत है, इंसान पढ़ ले, अपने गुनाहों के लिए सलात तौबा पढ़ ले, वो है असल में। ये तावीज़ तो असल में अनपढ़ लोगों के लिए होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, या बच्चों के लिए होते हैं छोटे जो पढ़े लिखे नहीं होते, और या फिर पागलों के लिए होते हैं, तो ये इस तरह के, या इंसानों के अलावा बाकी मखलूक़ात के लिए बस औक़ात दम वगैरह कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं कुछ, तो ये, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको तो आमाल, अदइया, दुआएं, ज़िक्र अज़कार, इस किस्म की चीज़ों के पीछे जाना चाहिए। और अब देखें यहाँ पर तावीज़ का सबूत मिल रहा है, मसलन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि वो ये दुआ औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति या ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून, ये दुआ पढ़ते थे, और जो बच्चे पढ़ सकते थे उनको पढ़ाते थे, याद करवाते थे, और जो पढ़ नहीं सकते थे तो उनके गले में डाल देते थे तावीज़ बनाकर। ये रिवायत मौजूद है, सहीह सित्ता के अंदर भी मौजूद है, तो ये सबूत मिल रहा है। इसी तरह आप सहाबा का वाक़या देख लें कि जिन्होंने, सहाबा ने जो है वो दम किया था, एक यहूदी वहाँ यानी सफ़र में थे और यहूद से जो है वो मेहमानी का कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, तो फिर उनमें से किसी एक को कोई जहरीला चीज़ उसने डस लिया, तो वो लेकर आए, तो सहाबा ने कहा हम दम करेंगे लेकिन आपसे इतना रेवड़ लेंगे, तो रेवड़ भी लिया था और आप इस्लाम के पास आए थे, तो आप इस्लाम ने इस पर कदग़न नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया पाक माल है, मेरा भी ऐसा हो सकता है, मतलब ये मैं भी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, तो वो दम किया था। और ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु की रिवायत से तावीज़ लटकाने का सबूत आ रहा है, तो दम और तावीज़ लटकाना दोनों का सबूत आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि इसको आदत और पेशा और ये चीज़ें नहीं बना, और इसमें बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। जैसे बाज़ औरतों के कारोबार सिलसिले शुरू हो जाते हैं, मर्द औरतों के इख्तिलात शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ सवाल है, सवाल ये बनता है कि कुछ रिवायात तो हमें तावीज़ पर जो है वो रद्द करती हुई नजर आ रही है। मसलन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ने अपनी बीवी ज़ैनब के गले में तावीज़ देखा तो उतार दिया, खींच के उतार लिया, बीवी के गले से उतरवाया उन्होंने। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे शख्स को उसकी बैत नहीं की कि जिसने तावीज़ बांधा हुआ था। और इसी तरह एक रिवायत में 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे, उनकी 4 सिफात होंगी, उन 4 सिफात में से एक सिफत ये बयान की कि झाड़ फूंक करने वाले नहीं होंगे। और इसी तरह एक शख्स ने तावीज़ लटकाया हुआ था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करो इसके हवाले से, आपने फरमाया इसको शिफायाब ना हो, ये शिफायाब ना हो, यानी इसको आराम ना मिले, ये देख लें। इस तरह की रिवायात से जवाब ये है कि चंद निकात ज़हन में रखने चाहिए। नंबर 1, ये कुफ्रिया शिरकिया कलिमात से रोका जा रहा है, कुफ्रिया शिरकिया कलिमात से रोका जा रहा है, तो चूंकि दौरे जाहिलियत में लोग इस तरह की बांधने की आदत बन चुकी थी, तो उससे रोका गया है।
दूसरा जवाब ये है कि ये इब्तदाई इस्लाम में था, जब मुसलमानों का अकीदा पुख्ता करना मकसद था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी गुंजाइश थी भी तो उनसे रोका गया था। मसलन देख लें, शराब मना हुई थी, जो शराब के 4 किस्म के बर्तन होते थे, मुज़फ़्फ़त, नक़ीर, हंतम, तुब्बा, उनके इस्तेमाल से भी रोक दिया गया था। हालांकि बर्तन तो साफ धो के साफ हो जाते हैं, लेकिन इसलिए रोका था कि ताकि शराब का दौर ही इनको याद न रहे बर्तन देख कर। इसी तरह कुत्तों के मारने का हुक्म हुआ था, क्योंकि लोग कुत्तों को शौक से रखते थे, शौकिया पालते थे, तो मारने का हुक्म इसलिए हुआ ताकि अपने हाथ से मारेंगे तो नफरत दिल में आएगी। और फिर काले कुत्ते से ज़्यादा मोहब्बत थी, तो फिर बाद में बाकी कुत्तों को कहा छोड़ दें, कुत्तों के बारे में कहा छोड़ दें और काले कुत्ते को मारें क्योंकि वो शैतान है, तो उसको मारते रहे, फिर उसको भी छुड़ा दिया। तो ये एक तरबियत के मराहिल थे जिस तरतीब में इस तरह यानी हुआ है। इसी तरह यहाँ भी हुआ है कि इब्तदान जो है तावीज़ात हर किस्म के उससे जो है वो रोकने की सूरत इख्तियार की गई। लेकिन जैसे जैसे तौहीद में इस्तेहकाम हुआ, मजबूती आई अकीदे में, तो फिर जो गुंजाइश वाली चीज़ें थी उनको गुंजाइश में रख दिया गया, कायम रख दिया गया। तो इसी तरह आप देखें, कुत्ते मैंने कहा शुरू में बिल्कुल नहीं थी रुख्सत, लेकिन बाद में जब रुख्सत का दौर आया तो फिर 3 तरह के कुत्तों के बारे में रुख्सत भी दे दी गई। शिकारी कुत्ता, माल मवेशी वगैरह, माल की हिफाजत वाला कुत्ता वगैरह, तो उसकी रुख्सत भी दे दी गई। एक ये भी याद रखें कि बाबू सद्द ज़राए एक चीज़ है, वो ये है कि बहुत सारे काम जायज़ भी होते हैं, लेकिन उनसे नाजायज़ चीज़ों के दरवाजे नहीं खुलते हैं, तो वक्ती तौर पर उन चीज़ों को मना कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर दफ देख लें, दफ आप के मौका पर, आमद की खुशी पर आप मदीना में आए, बच्चियों ने बजाया, शादी के मौका पर बजाने का सबूत भी मिल रहा है। लेकिन आज दफ से भी उलमा कहते हैं इज्तिनाब इसलिए करना चाहिए, लोग दफ और ढोलक में फ़र्क नहीं करेंगे और इससे फिर ढोलक वगैरह, तबले, बाजे, सरंगियाँ, उस तरफ रास्ता खुल जाएगा, लोग बेहतियाती करेंगे, इसलिए दफ से भी बचना चाहिए। तो ये बाबू सद्द ज़राए के तहत इस तरह हुआ। और इसके साथ साथ जो है आज ये तमीमा से रोका गया। इस तरह की रिवायात में तमीमा क्या है, लोग जैसे आज काले धागे गाड़ियों पे गले में डालते हैं, कंडियाँ शंडियाँ, और हाथ के ऊपर जो है वो काले धागे डाले होते हैं, या जो है काले कड़े डाले होते हैं, या नजर बद से जैसे बचने के लिए गाड़ी पर कपड़े लटका देते हैं, चप्पलें लटका देते हैं कोठियों के ऊपर और काले कपड़े बांधते हैं। तो ये शिरकिया अंसर पाया जा रहा है, गोया वो नज़र से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए इन चीज़ों को मौसर समझते हैं, तो ये शिरक अंसर पाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इनको तमीमा कहा गया। तो ये हदीस में जिनसे रोका गया गोया वो तमीमा वाली चीज़ें कि जिनसे इंसान का अकीदा यूँ ख़राब हो सकता है, जिसमें शिरक अंसर आ सकता है। वगरना मुतलकन तावीज़ शराइत के साथ, वो मैंने पहले तफसील से बता दिया, उसके मैंने हवाले भी आपके सामने बयान कर दिए। मैं ये जो बाबू सद्द ज़राए की मैंने बात की, देखें फ़लस्तीन की ज़मीन किसी वक्त में उलमा ने कहा मत बेचो, अब वो मालिकान ने कहा उलमा भी अजीब लोग हैं, हमारी ज़मीन है क्यों ना बेचें। उन्होंने कहा भाई देखो एक मुस्तकबिल में नुकसान होगा, लेकिन वो कहते थे उलमा पागल हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको पता चला कि जब ज़मीनें इसराइल यहूदी खरीदते रहे, और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली, फिर इनसे कहा तुम निकलो यहाँ से, फिर इनको पता चला कि वाकई हम गलत कर रहे थे, अपने हाथों से हम अपनी बर्बादी मूल लेते रहे हैं। तो इस वजह से इंसान को देख लेना चाहिए, बहुत सारे काम जायज़ भी होते हैं, लेकिन बाज़ माशरे में, बाज़ हालात में उनसे ज़रा इज्तिनाब करना होता है। तो आज तावीज़ात को इन शराइत के साथ तो जायज़ रखा जा सकता है, लेकिन इन शराइत से हट कर फिर गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए।